तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि लाइफ बिफोर कोरोना और लाइफ आफ्टर कोरोना, ये भी है जैसे मैंने शेयर की थी प्रेजेंटेशन अभी 2 दिन पहले फेसबुक पे। लेकिन काफी कुछ लोग इसको प्रॉपरली क्लियर नहीं समझ पाए थे। रीजन था उसके पीछे कि लोगों को वो क्लैरिटी नहीं मिल पाई। स्टार्टिंग के अंदर कोई डिस्टर्बेंस आई थी हमें, और आज मैं इस चीज को दोबारा से ले रहा हूं आपके बीच में कि आपको वो पूरा क्लियर कर सकूं। तो पहले जानते हैं कि व्हाट हैज चेंज्ड, क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं कोरोना की वजह से। पीपल आर हेल्थ कॉन्शियस नाउ। पीपल हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस। कैसे हेल्थ कॉन्शियस? आज हम अपने हाथ कितनी बार धो रहे हैं शायद हम एक गिनते भी नहीं होंगे। आज हम अपने घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। हम ज्यादा से ज्यादा सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सैनिटेशन कर रहे हैं, कोई ना कोई योगा थेरेपी की बात कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। सुबह सुबह आप देखते हैं कि बाबा रामदेव जी चालू होते हैं हमारे न्यूज चैनल्स के ऊपर, और वो हमें योग की बात करते हैं। बहुत सारे हेल्थ फिटनेस के एप्स आ चुके हैं कि आप घर बैठे ही ये सब चीजें कर पाए। तो हेल्थ कॉन्शियस जो आज से पहले हम नहीं थे, हम स्ट्रीट फूड खाना या कुछ भी करना, उल्टी सीधी एक्टिविटीज करना, आज हम लोगों से हाथ मिलाना भी वो अपनी पुरानी सभ्यता कि हाथ जोड़कर जो बात करनी चाहिए उस पे आ चुके हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं आप क्या चेंज हो रहा है। लेस सोशल इंटरेक्शन। आज अगर कोरोना बिल्कुल ठीक भी हो जाए तो भी हम मैक्सिमम लोग अपने आपस में जाके लोगों से मिलने से कतराएंगे, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स। और शायद जो मैं बात कर रहा हूं आप इससे भली बात मतलब हाँ में ही आपका आंसर आएगा। रीजन क्या है कि सोशल इंटरेक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मोर टाइम विद फैमिली, मोर टाइम विद फैमिली हम बिता रहे हैं। और वो समय जो आज से पहले हमें सोचना भी पड़ता था कि हम समय कैसे देंगे फैमिली को, आज हमारे एल्डर्स, बड़े बूढ़े जो घर में लोग हैं या बच्चे, वो बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि बच्चों के साथ उनको कैरम खेलने का मौका मिल जाता है, उनको लूडो खेलने का मौका मिल जाता है हम लोगों के साथ, या कोई ना कोई गेम खेलने का मौका मिल जाता है जो हम आज से पहले नहीं खेल पा रहे थे। और हमारे पेरेंट्स जो बड़े लोग हैं उनको भी हम समय नहीं दे पा रहे थे। उनको भी दिखता है कि बच्चा मेरे साथ घर में है, तो उनको भी एक खुशी का एहसास आज चालू हो चुका है। इंक्रीज्ड इंटरनेट एंड डाटा यूसेज, और मैं इसके लिए धन्यवाद कहूंगा रिलायंस जियो को, जिसने डाटा और इंटरनेट को बहुत सस्ता कर दिया। अदरवाइज हमारा पैसा इन्हीं चीजों में बहुत ज्यादा जा रहा होता, और आज ये नेसेसिटी बन चुका है। आज कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के थ्रू डाटा यूज करते हुए सिर्फ 150-200 रुपए महीना खर्चा करके ही काफी कुछ चीजें यूज कर पा रहा है। और उसकी जो इंक्रीज हुई है वो बहुत ज्यादा हुई है पिछले कुछ समय के अंदर, क्योंकि लोगों को सारा काम इंटरनेट पे या डाटा यूसेज का जो है मापदंड बहुत बढ़ गया है। एक्सपेंसेस हमारे खत्म हो चुके हैं, काफी हद तक ड्रॉप हो गए हैं, खत्म तो नहीं कहूंगा, ड्रॉप हो गए हैं। क्योंकि जो हम खर्चा कर रहे हैं आज हम सिर्फ एसेंशियल चीजों पे खर्चा कर रहे हैं जो हमारी नीड है। बिना नीड की चीजों पे हम कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारी एसेंशियल चीजें उस पर अगर हम खर्चा करते हैं तो हमारा काफी सारा पैसा बच रहा है। लेकिन बचने के अलावा अगर बात करें तो हमें अर्निंग का सोर्स नहीं मिल पा रहा अभी। तो हमें अर्निंग का सोर्स अगर हमारा बरकरार रहे, मैक्सिमम लोगों की अर्निंग आज खत्म हो चुकी है, लेकिन एक्सपेंसेस भी काफी ड्रॉप हुए हैं। उनको आने जाने के लिए अपना व्हीकल नहीं यूज कर रहे हैं, पेट्रोल का खर्चा, और उनकी ईएमआई के अंदर भी मोरेटोरियम जो मिला है वो भी एक काबिल तारीफ जो रिजल्ट था गवर्नमेंट ने किया, ये भी बहुत अच्छी चीज थी। स्कूल इम्पार्टिंग ऑनलाइन एजुकेशन, आज बच्चे घर में ही बैठ के ऑनलाइन एजुकेशन सीख रहे हैं। जो हम मना करते थे बच्चों को कि फोन पे ज्यादा समय व्यतीत ना करो, वो किस लिए? क्योंकि वो मैक्सिमम समय गेम्स खेलने में लगाते थे या यूट्यूब पे लगा रहे थे या कुछ और उल्टी सीधी चीजों में। लेकिन आज उसी फोन का वो एक सही तरीके से जो यूज है वो भी सीख रहे हैं इस ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। उनको ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये फोन जो है पढ़ाई के लिए भी काम हो सकता है, और वो जागरूक हो रहे हैं। सेल्फ वर्क कल्चर,
आपने देखा होगा कि आज हस्बैंड वाइफ बच्चे बड़े सब मिलके, जैसे फॉरेन कंट्रीज में हम बात करते थे कि कोई मेड्स नहीं होती है, सारा काम खुद करना पड़ता है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आज हमें सारा काम खुद करना पड़ रहा है। राइट दोस्तों, तो जो मैं कह रहा हूं, अगर आप इससे एग्री विद मी, तो एग्री विद मी AIM लिख के दोस्तों मेरी हौसला बढ़ाइए, क्योंकि मैं उसको और अच्छे तरह से पेश कर पाऊं। तो सेल्फ कल्चर, आज हमारी मेड्स का ना आना, हमें सुबह ही अपने घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब खुद करने पड़ रहे हैं और हस्बैंड वाइफ मिलके काम कर रहे हैं। होम मेड फूड एंड लेस डिपेंडेंसी ऑन होटल्स। जी हाँ दोस्तों, हम वही अपने घर के खाने के ऊपर वापस आ चुके हैं, क्योंकि हमें पता है कि घर का खाना ही सात्विक भोजन है और वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। जितने भी ये ऑनलाइन रेस्टोरेंट्स के थ्रू हम खाना मंगाते थे, जोमेटो के थ्रू, स्विगी के थ्रू या बहुत सारी एप्स थी, उससे शायद या कुछ ही लोग मंगा रहे हैं, और मंगा भी रहे थे तो एक केस ऐसा आया कि किसी ऐप वाले व्यक्ति ने जो डिलीवरी करने आया था, उसी ने काफी सारे लोगों को संक्रमित कर दिया। तो उसके बाद और लोगों ने भी मंगाना छोड़ दिया। तो उसकी लेस डिपेंडेंसी हमारी होटल्स में धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। रेस्टोरेंट्स पे हम बहुत ज्यादा कम ध्यान दे रहे हैं अब, और या कोशिश कर रहे हैं कि हम होम मेड फूड ही खाएं। क्लीन एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का अगर एनवायरनमेंट देखें तो वो काफी क्लीन हो गया है। आप महसूस करेंगे कि आज जो चिड़िया है उसके चहकाने की आवाज फिर से सुनने लगी है, बर्ड्स के चर्पिंग की आवाज आज हम फिर से सुन पा रहे हैं। आज पोल्यूशन काफी हद तक कुछ कम हो गया है, और हमारी गंगा यमुना नदी जिसका पानी काफी गंदा था, वो भी सुनने को आ रहा है कि वो काफी क्लीन हो चुका है और बिल्कुल ऐसे चमकते हुए पानी की तरह बह रहा है। तो दोस्तों, ये नेचर अपना काम कर रही है क्लीन एनवायरनमेंट के लिए। और अगर आप मेरे साथ हैं तो विद मी WM लिख के प्लीज मेरा थोड़ा हौसला बढ़ाइए, तो मुझे समझ में आएगा कि जो मैं कह रहा हूं आप मेरे साथ है। विद मी। ऑनलाइन गेमिंग, आज ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर भी हम काफी समय अपना इंटरनेट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर गेम खेल के, कोई ना कोई गेम खेल के व्यतीत कर रहे हैं। तो ये सब चेंजेस हमारी लाइफ में आए हैं। और एंटरटेनमेंट का तरीका ही हमारे यहाँ चेंज हो गया है। आज नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और मोबाइल पे जो जितना ज्यादा एंटरटेनमेंट तो हम कर ही रहे हैं, और लेकिन साथ में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और वो पुराने खेल जो हम शायद भूल चुके थे, राजा मंत्री चोर सिपाही जो हम बच्चों को सिखाया करते थे, कैरम बोर्ड, चेस या फिर लूडो, ये बहुत से खेल थे। शायद इनको खेलते हुए हम सभी लोग बड़े हुए थे, लेकिन हम समय के साथ इन सब चीजों से दूर हो गए थे और सिर्फ मोबाइल पे, इंटरनेट पे, टीवी पे ही जिंदगी गुजार रहे थे। आज ये चीजें फिर वापस आ गई हैं, क्योंकि हम कितना टीवी देखेंगे, हम कितनी ऑनलाइन मूवीज देखेंगे। तो ये एंटरटेनमेंट का तरीका जो आपसी लोगों के अंदर आ रहा है, ये भी एक चेंज हुआ है। अब बात करते हैं कि चेंजिंग ट्रेंड्स क्या हैं आज के। ये तो जो चीज चेंज हुई है, अब चेंजिंग ट्रेंड्स की बात करते हैं। तो दोस्तों, आप चेंजिंग ट्रेंड्स को जानना चाहेंगे? आप यस लिख के भेजिए तो मुझे थोड़ा और हौसला मिलेगा, मैं आपको और अच्छी तरह से बता पाऊंगा। गूगल, आप जानते हो कि हमें कोई भी चीज सर्च करनी पड़े तो हम गूगल पे जाते हैं। गूगल के अंदर आज 3 ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा सर्च की जा रही हैं। वो हैं डाइट, रेसिपीज, वर्कआउट्स और कोचिंग। रेसिपी यानी कि किसी ना किसी खाने को बनाने के तरीके को जानने की एक चीज, वो सबसे ज्यादा हमें आज देखने को मिल रही है। लोग सर्च कर रहे हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि लोगों को, हमें हिंदुस्तान के अंदर हम रहते हैं, हमें स्ट्रीट फूड खाने की, जोमेटो से, स्विगी से खाना मंगाने की बहुत अच्छी थी आदत थी, नए नए खाने मंगाने की आदत थी। आज आपने देखा होगा कि हमारे मैक्सिमम हिंदुस्तानियों की टमी बाहर होती है। वो शायद यही है कि हमारे को जीभ का जो स्वाद है वो अच्छा चाहिए, और इसीलिए हम वही चीजें घर पे आज नई नई प्रिपरेशन करने की खुद कोशिश कर रहे हैं। आज अगर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे घर के अंदर भी आज से पहले कभी भी केक नहीं बना था। और केक तो छोड़िए, आज अब जो बन रहा है वो है चॉकलेट केक, और वो वाइफ खुद अपने हाथ से बना रही है, जो कि सोचिए कितना हाइजीनिक है।
और जो मार्केट से अगर आप छोटा से छोटा चॉकलेट केक भी लेके आते हैं तो आपके 400-500 रुपए लग जाते हैं, और आपको ये भी नहीं पता होता जो क्रीम यूज की गई है, जो उसमें ब्रेड यूज की गई है, वो अच्छी है, ताजी है या पुरानी है। लेकिन अपने घर का केक या अपने घर की रेसिपीज जो हम खा रहे हैं उसका स्वाद, क्योंकि जो प्यार उसमें मिला हुआ है वो प्यार हमें कहीं और नहीं मिल पाता। अब हम वर्कआउट्स की बात करें, वर्कआउट्स यानी कि कोई ना कोई हेल्थ, हमें अपनी इम्यूनिटी के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देने में काफी कुछ मजा आता है, और उसके लिए हम कुछ भी सीखने के लिए तैयार हैं, और हम वर्कआउट्स को बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर। और तीसरी चीज है कोचिंग, कोई ना कोई चीज सीखने की। तो आज कोचिंग जो लोग ऑनलाइन कर रहे थे उनका बिजनेस एकदम से लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर हम इस चेंजिंग ट्रेंड का हिस्सा बन जाएंगे तो हमारा भी काम आसान हो जाएगा, क्योंकि जो समय के साथ चलता है वही आगे तरक्की करता है। एंड चेंज इज द ओनली वन थिंग विच इज कंसिस्टेंट इन दिस वर्ल्ड, अदरवाइज सब चीज एक दिखावा, एक मुखौटा है। तो चेंज तो आपको अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा एक ट्रेंड है, अडेप्टेशन इज द की। जैसे मैंने कहा चेंज, अपने आप को अडेप्ट जो जल्दी से जल्दी कर लेगा वही की है, वही आज की चाबी है। हमें जल्दी से जल्दी अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को इस एटमॉस्फेयर से अडेप्ट करना पड़ेगा। बाहर निकलना है तो मास्क लेके निकलना पड़ेगा, अपने ग्लव्स हाथों में पहन के निकलना पड़ेगा, सैनिटाइजर जेब में रखना पड़ेगा। तो ये एडेप्टेशन करनी पड़ेगी। कोई ना कोई ऑनलाइन माध्यम, वर्क फ्रॉम होम सीखना पड़ेगा। उसके लिए मैंने कुछ स्ट्रेटेजी शेयर की है फेसबुक के ऊपर पिछले 2-3 दिन में, अगर आप देखना चाहेंगे वो भी देख सकते हैं कि आप अपनी स्पेशलाइजेशन कैसे देख सकते हैं। उसके ऊपर मैंने एक ब्लॉग शेयर किया है कल, तो आप वो पढ़ सकते हैं। नीड टू आइडेंटिफाई वन निश। निश का मतलब होता है आपकी स्पेशलाइजेशन, कि जिस निश को, निश का मतलब उस मार्केट को आप सर्व कर पाए, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। आज हमारा समय आ चुका है कि हम अपनी निश को आइडेंटिफाई करें। स्लैब बाय नेचर, जो स्लैब बाय नेचर हमें पड़ी है, जो तमाचा पड़ा है, ये शायद हमारे काफी अच्छे के लिए है, क्योंकि आज उस नेचर ने हमें वो सोचने का मौका दे दिया दोबारा से कि जो हमें समय नहीं मिल पा रहा था कि हो क्या रहा था। हम अपनी वो रैट रेस, उस भागदौड़ में इतने बिजी हो चुके थे कि हमें कुछ और चीज के लिए टाइम ही नहीं था, ना अपने लिए, ना अपनी सेहत के लिए, ना अपनी फैमिली के लिए। तो नेचर ने एक हमारे मुंह पे स्लैब मारा है, अगर ये मैन मेड वायरस नहीं है तो। और अगर मैन मेड है तो आप सोचिए ये स्लैब हमें बार बार लगने वाला है, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल वारफेयर का रूप लेगी और फ्यूचर के अंदर हमें इसके साथ ही जीना पड़ेगा। तो कोई ना कोई हमें ऐसा काम सीखना ही पड़ेगा जो हम घर बैठे कर पाए, और वो कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। उसके लिए मैंने एक वीआईपी ग्रुप क्रिएट किया है लोगों को हेल्प करने के लिए। आप उसका अगर हिस्सा होने वाले हैं तो आप मुझे फेसबुक पे जाके मैसेंजर के अंदर पर्सनल मैसेज डाल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको वो इनविटेशन भेज दूंगा जिसके अंदर आप उसका पार्ट बन पाए, और आप अगर अपने लोगों को शेयर करते हैं तो वो भी इस चीज से मदद पा पाएंगे। स्लैब बाय नेचर की मैंने बात की थी। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जी हाँ दोस्तों, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमें करना ही पड़ेगा। आज तक हम जो जॉब कर रहे थे, कोई बिजनेस कर रहे थे, कोई प्रोफेशन के अंदर थे, तो भी हमें किसी ना किसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का तरीका ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि मैक्सिमम कंपनी आज जो काम कराएंगी लोगों को जॉब पर रख के नहीं, लोगों से आउटसोर्स करके कराएंगी। तो अगर जो मैं बातें कर रहा हूं उनको सुनकर आप एक्साइटेड हैं तो प्लीज शेयर कीजिए एक्साइटेड इन द चैट, सो दैट अब मैं और चेंजिंग ट्रेंड्स की भी आपके साथ बात कर पाऊं। पीपल हु विल चेंज सर्वाइव। जो लोग इस चेंज को जल्दी से जल्दी अडेप्ट कर लेंगे वो सर्वाइव करेंगे फ्यूचर के अंदर, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता था, लेकिन अभी सर्वाइवल ऑफ द फास्ट, ऑफ द क्लेवर, ऑफ द ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, क्लेवर कोई भी हो, सर्वाइवल उसी को मिलेगा जो फास्ट होगा, जो जल्दी से जल्दी अडेप्ट करेगा, जो चेंज करेगा। सेल्फ वर्क कल्चर, सेल्फ वर्क कल्चर जैसे मैंने बात की थी उसको हमें अपनाना ही पड़ेगा, और सारी चीजें खुद करने की ही आदत डालनी पड़ेगी। और हो सकता है कुछ टाइम बाद के लिए हम अपने मेड्स को, अपने ड्राइवर्स को अफोर्ड भी ना कर पाए,
क्योंकि हमें किसी नई चीज की शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर अगर खुदा ना चाहे कि हमारी नौकरी या हमारा बिजनेस में वो इनकम जो हम ले रहे थे वो नहीं आई, तो हमारे खर्चे तो थोड़े कम हुए, लेकिन फिर भी हमें इनकम तो चाहिए होगी, क्योंकि शायद कि मैक्सिमम लोग हमारे इंडिया में ऐसे नहीं होंगे जिनके पास 6 महीने साल भर का खर्चा अपने हाथ में होगा। तो कोई ना कोई सेल्फ कल्चर हमें अपनाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी, यानी टेक्नोलॉजी पर थोड़ा हमें डिपेंड होना पड़ेगा। रीजन क्यों? हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना, वो जो टूल हमें मिला है उसको ढंग से सीखना पड़ेगा। जैसे कि हम एक स्मार्टफोन, एक मोबाइल फोन, जी हाँ दोस्तों, अपने सिर्फ एक मोबाइल फोन से ही आज ये पॉसिबल है इस वर्क फ्रॉम होम को करना। और उसी के ऊपर मैं कुछ चीजें शेयर धीरे धीरे आपको, जब आप मेरे वीआईपी ग्रुप का पार्ट बनेंगे तो आपको उसके अंदर नई नई टिप्स, कैसे आप उसको कर सकते हैं, कैसे अपनी स्पेशलाइजेशन सीख सकते हैं, उस सब के ऊपर मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैंने एक मिशन लिया है कि कम से कम 100,000 लोगों को मैं वर्क फ्रॉम होम के थ्रू पैसा कमाना, एक्स्ट्रा पैसा कमाने की हेल्प कर पाऊं, और उनकी जो डिपेंडेंसी है अपनी जॉब के ऊपर, बिजनेस के ऊपर या फिर प्रोफेशन के ऊपर, वो थोड़ा सा कम हो जाए और उनको एक स्टेबल माइंड मिले, एक स्टेबल माइंडसेट मिले, और वो काफी हद तक अपने डिप्रेशन से, अपनी और चीजों से बाहर आ सके, और उनको एक, जिसे कहते हैं ना, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने का मौका मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा था, आउटसोर्सिंग जॉब सब की जाएंगी। ये चेंजिंग, सबसे बड़ा चेंजिंग ट्रेंड है। कोई भी कंपनी फिक्स खर्चे के ऊपर किसी भी व्यक्ति को अब नहीं रखना चाहेगी, क्योंकि वो जब फिक्स खर्चा देती है तो अपने पास बुला के ही काम कराना पसंद करती है, क्योंकि वो उसके ऊपर निगरानी रख सके। लेकिन अब निगरानी रखना किसी भी व्यक्ति के ऊपर काफी मुश्किल होगा, तो उसके मापदंड ऐसे सेट किए जाएंगे कि चीजें आउटसोर्स कर दी जाए। आपको बता दिया जाए कि आप ये काम पूरा करके देंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। आप, क्योंकि पैसा जैसे आता है, पैसा 3 तरीके से हमें आता है। या तो कोई वैल्यू प्रोपोजिशन हो, कि अब ये मैं आपको एक फिर से एक 3 टिप बता रहा हूं, कि कोई वैल्यू प्रोपोजिशन हो, आप कोई ना कोई एक ऐसी चीज करें जिससे कोई ना कोई वैल्यू ट्रांसफर हो रही है। दूसरी, आप कोई ना कोई एक सर्विस प्रोवाइड करें, उससे हमें पैसा आएगा। तीसरा, कोई ना कोई प्रोडक्ट का लेन देन हो। तो हमें कोई भी व्यक्ति जो पैसा देता है वो इन 3 चीजों पे देता है, वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन पे, सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन पे, और या फिर प्रोडक्ट ट्रांसफर के ऊपर। अब बात करते हैं एक नई और चीजें, कि हमारे आपस में जो आज एनवायरमेंट चल रहा है उसकी वजह से अफेक्टेड इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, सबसे ज्यादा असर किस इंडस्ट्रीज के ऊपर पड़ने वाला है। तो मैं एक बार फिर चाहूंगा, आर यू विद मी, आर यू विद मी के साथ आप एक चैट बॉक्स में, आप एक्साइटेड हैं इस चीज को जो मैं बता रहा हूं, तो कोई ना कोई मैसेज, यस एक्साइटेड, आर यू विद मी। और ये इंफॉर्मेशन एक अच्छी इंफॉर्मेशन है, एक थैंक्स का अगर आप देंगे तो मुझे बहुत सराहना मिलेगा, और मैं ऐसी काफी इंफॉर्मेशन आपके लिए दिन पे दिन लेके आता रहूंगा। और मैं देख पा रहा हूं जैसे कि काफी लोग, आप चैट 11 पार्टिसिपेंट हालांकि हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे जो मैसेज है, मैसेज की श्रृंखला भी 4 या 5 लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया है। तो थैंक यू ऑल जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया है। इसको मैं फिर कंटिन्यू रखता हूं। तो जानते हैं कि अफेक्टेड इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जी हाँ दोस्तों, आज जो हम बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात कर रहे थे कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, वो बहुत ही कम हो जाएंगी। इवन बेसिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत खर्चे कम होने वाले हैं। आप जानकर आपको हैरानी होगी कि अप्रैल महीने के अंदर मारुति, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेलिंग गाड़ी थी हिंदुस्तान के अंदर, उसकी सेल्स 0 है। जी हाँ दोस्तों, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, 0 सेल इतने बड़े प्लेयर की। तो राजा से रंग और रंग से राजा, आज का वो समय है कि जो आज पॉसिबल है। आज हमें अपने इस चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री के थ्रू कहीं ना कहीं कोरिलेशन में है, तो कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव आप इनकम सोर्स देखना चालू कर दीजिए। रिटेल इंडस्ट्री सेकंड, आपने देखा होगा आज मॉल्स के अंदर जितने बड़े बड़े रिटेल शोरूम थे, उसके अंदर कुछ समय तक, अगले 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक
ये लोग, कम लोग रिटेल पे जाएंगे, बड़े बड़े मॉल्स पे जाएंगे और मैक्सिमम अपनी आस पड़ोस वाली दुकानों से या फिर ऑनलाइन सामान मंगाएंगे। ऑनलाइन में भी एसेंशियल चीजें ही मंगाएंगे, क्योंकि रिटेल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा है। सिर्फ एसेंशियल चीजों में जो डील कर रही हैं उनका कारोबार बरकरार रहा है। तो अगर आप रिटेल इंडस्ट्री के साथ बड़ा बड़ा पैसा लगा के बैठे हुए हैं तो आपको उससे कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव निकलना पड़ेगा। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, आज अगर मैं आपको एक फ्री टिकट दूं और कहूं कि आपको चाइना जाना है या फिर अमेरिका जाना है या फिर यूरोपियन कंट्री घूमने जाना है, तो मैक्सिमम लोग, इवन शायद 100% लोग ही मुझे मना करेंगे कि साहब नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमारे देश में कोरोना का तो असर फिर भी बहुत कम है, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा है। यूरोप में कुछ हमारे भाई जो इंडियंस है, उन्होंने ऐसे ऐसे मैसेज भी आए हैं कि उनको हॉस्पिटल के अंदर भी एंट्री नहीं दी गई। हॉस्पिटल इतने बड़े, इतने भरे हुए थे, इतने फुल थे, उनको घर में ही रहना पड़ा और कोरोना पीड़ित होने के बावजूद भी उन्होंने अपना इलाज ही घर में किया, और वो भी किया आयुर्वेदिक मेडिसिन से। तो टूरिज्म इंडस्ट्री कुछ समय के लिए थमेगी, और ये कोई भी पेंडेमिक अगर जो आप देखेंगे हिस्ट्री की बात, तो कम से कम इस किसी भी पेंडेमिक को नॉर्मल होने के लिए 3 साल का समय मिनिमम लगता है। तो क्या आपके पास 3 साल तक अपना खर्चा चलाने का पैसा है? अगर नहीं, तो आप अगर किसी अफेक्टेड इंडस्ट्री के अंदर हैं तो कोई ना कोई वर्क फ्रॉम होम कल्चर के अंदर कोई ना कोई अपनी स्पेशलिटी ढूंढ के कोई ना कोई तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कीजिए। ये एक साइड गलत आ गई, वन में ऑटोमेटिक ऑप्शन। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की मैं बात करता हूं। आपने देखा होगा कि आज हमारा जो ऑयल है, ऑयल बहुत सस्ते रेटों पे आ चुका है। गैस इंडस्ट्री की बात करें तो जब ऑयल और गैस यूज ही नहीं होगा, सीएनजी, एलपीजी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है गैस से चल रही थी, वो यूज ही नहीं होगा, तो उसकी खपत कम हो गई है, इसीलिए एनवायरमेंट भी काफी क्लीन हो गया है। तो इस इंडस्ट्री से अगर आप रिलेटेड है तो आप ध्यान दीजिएगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या मूवी थिएटर्स, जी हाँ दोस्तों, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, आप आज कितनी नई मूवी लॉन्च देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से? शायद एक भी नहीं। कितने जो अपने फिल्म स्टार्स हैं बड़े बड़े नए नए प्रोडक्ट का ऐड करने आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। मूवी थिएटर्स, पीवीआर सबसे बड़ी चेन हिंदुस्तान की, आइनॉक्स उसके सेकंड नंबर पे, दोनों के ताले लगे हुए हैं, क्योंकि अगर ये खुल भी जाएंगे तब भी हम मूवी देखने थिएटर्स पे नहीं जाएंगे। एंटरटेनमेंट के लिए हम अपने घर का ही कहेंगे, और या जो सर्कस लगती थी बाहर या कोई ऑनलाइन प्रोग्राम होता था, म्यूजिकल प्रोग्राम होता था, उसको भी हम अवॉइड करने वाले हैं। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, जहां पे पीपल की गैदरिंग होती है, लोगों की गैदरिंग होती है, या मूवी थिएटर जहां पे लोगों की गैदरिंग होती है, वो इंडस्ट्रीज भी काफी हद तक अफेक्ट होंगी। स्पोर्ट्स प्रमोशन इंडस्ट्री, जो स्पोर्ट्स की चीजों को प्रमोट कर रही थी, उस इंडस्ट्रीज को भी काफी धक्का लगेगा, क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स करेंगे तो स्पोर्ट्स के लिए जो उनको लोग देखने जाएंगे, आप जब अगर क्रिकेट ही नहीं खेला जाएगा तो आप देखने का जाएंगे, राइट? आप कबड्डी का मैच ही नहीं होगा तो आप देखने नहीं जाएंगे। जब आप देखने नहीं जा रहे तो, या वाइस वर्सा, आप देखने नहीं जाने चाहते तो ये मैच ही नहीं किए जाएंगे। या फिर सारे जो स्पोर्ट्स से प्रमोशन की इंडस्ट्रीज है, क्योंकि लोगों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए अपने घर में फिजिकल एक्टिविटी, अपनी छत के ऊपर या अपने छोटे से एरिया में, क्योंकि पार्क्स के अंदर भी आप मैक्सिमम अवॉइड करेंगे जाना, तो फिजिकल एक्टिविटीज हमें कुछ और साधन ढूंढने पड़ेंगे अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए स्पोर्ट्स प्रमोशन जो इंडस्ट्रीज है उसमें थोड़ा सा धक्का लगने वाला है। तो आर यू विद मी दोस्तों? तो मेरे को लगे कि हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, और जो बात कर रहा हूँ अफेक्टिंग इंडस्ट्रीज की, उसके पीछे जो मापदंड है जो मैं बता पा रहा हूँ उससे आप सहमत है? सो प्लीज टाइप कीजिए, आर यू विद मी? यस। लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है किसी सामान को एक जगह से दूसरी तरफ लेके जाना। तो दोस्तों आप समझ के देखिए, लॉजिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, जब काफी इंडस्ट्रीज काफी चीजों का हम यूज ही नहीं करेंगे तो सिर्फ एसेंशियल आइटम्स का करेंगे, तो इस इंडस्ट्री को भी काफी बड़ा धक्का लगने वाला है। क्योंकि आज बड़े बड़े ट्रक्स जिसके अंदर ट्रॉलीज और या बड़े बड़े कंटेनर्स जो हम बाहर से मंगाया करते थे, चाइना से भी हम कोशिश करेंगे कि ना सामान मंगाए,
जो वुहान के अंदर केस हुआ है तो उसको हम अवॉइड करेंगे। इसलिए लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्रीज से अगर कोई रिलेटेड है तो उसके अंदर भी बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला है अगले 3 साल के अंदर। लग्जरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। हम लग्जरी प्रोडक्ट्स क्यों खरीदते हैं दोस्तों? कि हम शो ऑफ कर सके। सबसे पहला बड़ा कारण होता है कि हाँ हमारे पास आईफोन है, हाँ हमारे पास एक अच्छी घड़ी है, हाँ हमारे पास एक अच्छी गाड़ी है, हमारे पास इस ब्रांड के कपड़े हैं। तो आज अगर आप देखें तो आप किन कपड़ों के अंदर घर में रहते हैं? आप सभी भली भांति जानते हैं। आप क्या घर में चप्पल जूते पहन के रहते हैं? आपके अलमारी के अंदर सूटों की लाइन लगी होगी, पैंट्स की, शर्ट्स की। हम पिछले 45 दिन के अंदर कितना यूज कर पाए हैं, या नई नई चीजें हमने कितनी खरीदी लग्जरी, जो एसेंशियल जो नीड बेस्ड चीजें हैं वो ही हमने खरीदे हैं। तो लग्जरी प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज के साथ अगर आप रिलेटेड हैं तो ये काफी धक्का लगने वाला है इसको। रेस्टोरेंट्स, जब आप खाना मंगाने से कतरा रहे हैं तो जाने की तो बात ही दूर। जब जोमेटो स्विगी जैसी जो ऐप है उनसे लोग नहीं मंगा रहे हैं और हम घर में ही मैक्सिमम गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि रेसिपीज बनाना सीखे, तो रेस्टोरेंट्स में बहुत कम हम लोग जाएंगे, और जाएंगे तो बहुत ही किसी ना किसी शायद कोई ओकेजन पे जाए, और वो भी बहुत कम लोगों को हम बुलाएंगे, राइट। तो इस इंडस्ट्री को भी काफी अफेक्ट करने वाला है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ का, मेरे भांजे का खुद का रेस्टोरेंट है, जो उन्होंने अभी निर्णय लिया है कि वो उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, बंद कर देंगे, राइट। अच्छा खासा उन्होंने एक बहुत अच्छा गोल्ड थीम के ऊपर रेस्टोरेंट बनाया था अभी इंदिरापुरम के अंदर, और वो उसके अंदर काफी पैसा लगा चुके थे और आज वो उसको क्लोज करने की बात सोच रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट काफी धक्का लगने वाला है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए जो मजदूर है वो जल्दी से नहीं मिलेंगे। आज हमें सारे मजदूर, मैक्सिमम लोग आज दोबारा से अपने गांव की तरफ रुख कर चुके हैं, और वो सोचेंगे गांव में जाके कि कोई ना कोई कारोबार ऐसा करें जो गांव से ही कर पाए। तो खेती बाड़ी की तरफ काफी ध्यान देंगे वो लोग। और रियल एस्टेट के अंदर जो एंड प्रोडक्ट है वो तो बिक्री पे आएगा, लेकिन नई चीजों में थोड़ा सा समय लगेगा। जो बिल्कुल बन के तैयार चीजें खड़ी हुई हैं वो उसमें अगर आप पैसा अभी लगा देते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। या एक ऐसा कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट जो 3-6 साल भर में तैयार होने वाला है, उसके अंदर पैसा लगाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। या कोई नया लॉन्च हो रहा है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा इफेक्ट रहेगा। तो दोस्तों, शायद जो मैंने चीजें शेयर की अफेक्टेड इंडस्ट्रीज, आप उससे सर्च कर सकते हैं, और जो मैंने तथ्य थे उसके पीछे जो फैक्ट्स बताए हैं उससे आप काफी हद तक मेरे से एग्री करेंगे। तो प्लीज एक मैसेज डालिए, अग्री विद मी। और मैं देख पा रहा हूं कि जो 11 लोग शुरुआत हुए थे हमारे साथ, 10 लोग थे, आज 11 लोग बरकरार हैं दोबारा से। तो ये बहुत अच्छा चाहूंगा, मेरे को बड़ा अच्छा सिग्नल मिल रहा है इससे। अब बात करते हैं लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, कि अब ग्रोइंग इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर ये सबसे ज्यादा बेनिफिट, अगर हम उसका हिस्सा बनेंगे, पार्ट बनेंगे, तो हमें मैक्सिमम फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, आप जानना चाहेंगे, आर यू विद मी, आर यू एक्साइटेड? So please type in the chat box, yes, I'm excited. I'll be a part of this growing industry, and I'll look into it कि I will very soon learn one of the things into this industry. Online coaching and teaching. कोई भी ऐसा चीज जो आप एक अच्छी तरह जानते हैं, जैसे कि मैंने बात की थी, मैंने कल ही एक इसके ऊपर कि कैसे आप अपनी स्पेशलिटी को जान सकते हैं, एक ब्लॉग पोस्ट किया है फेसबुक के ऊपर, जो आपको ये ढूंढने में मदद करेगा कि भैया मेरी स्पेशलिटी क्या है। उसके ऊपर मैंने 3 टिप्स शेयर किए हैं, वो आप जाके पढ़िएगा। और अगर आप उसको डिटेल में समझना चाहेंगे तो आप मेरे वीआईपी ग्रुप के अंदर मुझे एक पर्सनल मैसेंजर पे जाके भेज सकते हैं। मैं आपको इनवाइट लिंक शेयर कर दूंगा, और उसको आपको स्पेशलाइजेशन को कैसे ढूंढा जाए, मैं उसके अंदर आपकी मदद कर पाऊंगा। होम गार्डनिंग, आज हम होम गार्डनिंग में कोशिश करेंगे कि अपने जो बेसिक सब्जियां अगर हम उगा पाए तो अपने घर में ही उगा पाए। तो ये होम गार्डनिंग स्किल्स के ऊपर लोग सर्च करना गूगल पे काफी हद तक चालू करेंगे। कोई ना कोई पौधा लगाना, कोई ना कोई, क्योंकि लोगों को नेचर के पास रहना का आनंद तो चाहिए।
जब वो नेचर के पास नहीं थे, नेचर अवेलेबल नहीं था, तो हम उससे दूर भाग रहे थे। लेकिन आज जो पाबंदी है, मतलब आज से कोरोना से पहले की बात करें तो हमारे पास सारी फैसिलिटीज थी कि हम पार्क में जाएं, खुले एरिया में जाएं, लेकिन कितने लोग जा पा रहे थे। और आज वो फैसिलिटीज हमसे छिन गई हैं, तो हम चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम बाहर निकलें, हम नेचर का मदद लें। और नेचर भी आज काफी अच्छा देखोगा कि गर्मी काफी कम पड़ी है इस बार। मई आ चुका है, लेकिन हमें गर्मी इतनी ज्यादा महसूस नहीं हो रही है। एसीज कम यूज करने पड़ रहे हैं, पोल्यूशन व्हीकल का बहुत कम है। डिजिटल डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर काम करना, उसकी सेल बढ़ने वाली है, क्योंकि वो हमें हेल्प करने वाले हैं घर बैठे बैठे कैसे काम कर पाए। उसमें से कुछ डिजिटल डिवाइस क्या है, आपके ब्लूटूथ डिवाइसेस जैसे कि स्पीकर्स, या आपके वेबकैम्स, या आपके और जो डिजिटल आपका कहते हैं स्क्रीन शेयरिंग के ऑप्शंस अच्छे कर पाए आप, प्रोजेक्टर्स, ये सब चीजों की सेल बढ़ने वाली है। तो आप अगर अपने आप को किसी न किसी डिजिटल डिवाइस से लिंक कर लेंगे, या स्मार्टफोन की बात करें, फोन की सेल फिर दोबारा से धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को मैक्सिमम काम स्मार्टफोन के थ्रू कर पाए होगी। लैपटॉप्स, इसकी भी डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगी, तो डिजिटल डिवाइसेस की डिमांड बढ़ने वाली है। डाटा साइंसेस, किसी भी काम को करने के लिए हमें घर बैठे एनालाइज करने की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए डाटा साइंसेस काफी लोग अवेलेबल होंगे मार्केट के अंदर, जो हमें बताएंगे कि इस चीज के अंदर ये डाटा अवेलेबल है, ये लोग हैं जो इस चीज के अंदर ऑनलाइन जाके अपनी प्रेजेंस बना रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल जवाब बताने वाला हूं कि आज हम बात करते हैं कंपटीशन, तो कंपटीशन शायद आज से पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन आप कंपटीशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको टिप्स देने वाला हूं। बहुत सिंपल टिप्स है, और वो भी मैं आपको शेयर करूंगा धीरे धीरे, जैसे ही आप मेरे वीआईपी ग्रुप का पार्ट पढ़ेंगे। काफी सारी चीजें आपको सीखने का हिस्सा मिलेगा, क्योंकि इन सब चीजों में पिछले काफी सालों से काम कर रहा हूं, और आज ऊपर वाले ने आई डोंट नो मुझे ये मौका दिया कि मैं वो अपने चीजों की लोगों की मदद कर पाऊं, जो मेरे अंदर इनबिल्ट क्वालिटीज है उनको लोगों को बता पाऊं कि हाँ दोस्तों, अगर आप ये करेंगे तो आपको इसमें फायदा मिल सकता है। योगा, मेंटल हेल्थ, आप कोई ना कोई योगा कैसे करा सकते हैं, लोगों को कैसे सिखा सकते हैं, क्योंकि लोग घर बैठे योग करेंगे। उसके आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या नए तरीके बना सकते हैं, उस पर सोचिए। आप लोगों को मेंटल हेल्थ कैसे अच्छी प्रोवाइड कर पाए, आप कैसे उनको डिप्रेशन से बाहर निकाल पाए, उसके ऊपर क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या क्रिएटिव कर सकते हैं, कैसे उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कीजिए। एफिलिएट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या होम बेस्ड बिजनेस, इसका चलन भी बढ़ता जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट के थ्रू एफिलिएट्स हायर करती है, जो उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करती हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा ग्रोइंग ट्रेंड है। आयुर्वेदा, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, हम एलोपैथिक दवाइयों पे काफी हद तक जो हमारी डिपेंडेंसी थी वो अब धीरे धीरे कम होने वाली है, और जो हमारी ओल्ड एज थेरेपीज हैं, हमारी दादी माँ के नुस्खे, हमारी माँ के नुस्खे, वो हम अपनाएंगे। क्यों? हम चाहेंगे कि हमें हॉस्पिटल ना जाना पड़े, क्योंकि हॉस्पिटल अगर हम जाएंगे तो हो सकता है 4 बीमारी ठीक करवाने की बजाय 4 बीमारी हम लेकर आए। तो इसलिए हम चाहेंगे जो हमारा एंशिएंट सिस्टम है, आयुर्वेदा प्राचीन सिस्टम है, जो बहुत इफेक्टिव सिस्टम है, उसकी थेरेपी सीखें, और वो बढ़ने वाली हैं। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट दोस्तों, जी हाँ, स्टॉक मार्केट भी ग्रोइंग ट्रेंड बनेगा फ्यूचर के अंदर। रीजन क्यों, मैं आपको बताता हूं। अभी जो अफेक्टेड इंडस्ट्रीज हैं, नो डाउट उसके स्टॉक्स काफी कम हो चुके हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे स्टॉक मार्केट फिर से रहेगा। लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ साधन चाहिए होगा, और जो इंडस्ट्रीज ग्रोइंग है उसके अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप पैसा आज लगाना चालू कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जिसमें से आपको मैं कुछ बता देता हूँ इंडस्ट्रीज। गेमिंग इंडस्ट्री है, आप अगर उस तरह की कोई कंपनी जो गेमिंग के अंदर आ रही है उसमें पैसा लगाएंगे आपको फायदा मिलेगा। कुछ और इंडस्ट्रीज, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर आप पैसा लगाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन इन्वेस्टमेंट्स को करता रहता हूं, और इस पर भी मैं काफी समय से काम कर रहा हूं। और इस कोरोना के बावजूद भी पिछले महीने मैंने सिर्फ स्टॉक मार्केट से विदाउट इंट्राडे ट्रेडिंग किए, मतलब बिना इंट्राडे के पैसा लगा के, लेकिन इसके लिए पैसा चाहिए होता है अपना, तो बिना पैसे के स्टॉक मार्केट में एंट्री करना थोड़ा सा मुश्किल है। हेल्थ इंश्योरेंस,
तो हेल्थ के लिए हम इंश्योरेंस का सहारा लेंगे, और इंश्योरेंस और चीजों का कराए ना कराए लेकिन हेल्थ का, लाइफ का जरूर कराएंगे, क्योंकि हमें पता है एक बार अगर हम हॉस्पिटल पहुंच गए तो हमारा लाखों रुपए का बिल आज बन जाता है, और हम चाहेंगे कि हम ये हमारे साथ ना हो। तो ये इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, तो आप इसके हेल्थ इंश्योरेंस के पार्ट बन के उसको भी प्रमोट कर सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग, जैसे मैंने बताया, ऑनलाइन गेमिंग बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि लोगों को गेम, कोई ना कोई एक्टिविटी करने का मजा आता है। गेमिंग पहले भी बढ़ रही थी लेकिन अब थोड़ी ज्यादा रफ्तार से बढ़ेगी। स्पिरिचुअल साइंसेस, लोग जो अपना आज तक दिमाग से काम कर रहे थे, दिल को भूल चुके थे, अपनी सोल को भूल चुके थे, आज दोबारा से वो सोल, वो लोगों के लिए फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं। इसे स्पिरिचुअल साइंसेस बोलते हैं कि हमें अपनी अंदर क्या है उसको महसूस करने का मौका मिल सकेगा। तो आप अगर किसी ना किसी स्पिरिचुअल साइंसेस के अंदर आते हैं, किसी ना किसी ऐसे कोर्स के अंदर लोगों को बता सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री होगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आशा करता हूं कि जो मैंने इंफॉर्मेशन शेयर की है वो शायद आपको अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो मैं ये YouTube के ऊपर और Facebook के ऊपर इसका लिंक आपसे शेयर कर दूंगा। और अगर आप इसको शेयर करते हैं अपने Facebook पेज के ऊपर या YouTube के ऊपर, और आप इसका मुझे स्नैपशॉट शेयर करते हैं, तो मैं आपको ये प्रेजेंटेशन आपके ईमेल आईडी पे डिलीवर कर दूंगा, जो आप इसको बार बार देख पाएंगे अच्छी तरह, और उसको इसका बेनिफिट ले पाएंगे। और ये प्रेजेंटेशन मेरे वीआईपी ग्रुप के अंदर भी होगी। तो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ माय वीआईपी ग्रुप, तो प्लीज गो टू माय फेसबुक प्रोफाइल, एंड उसमें मैंने कुछ वीडियोस पे 2-3 दिन से किए हैं, उसको आप देखिए। आपको अच्छा लगे तो लोगों को प्रमोट कीजिए, और मुझे मैसेंजर पे पर्सनल इनवाइट पे भेजिए, और मैं आपको इनविटेशन लिंक भेज दूंगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कहता हूं, और बेस्ट ऑफ लक इन द नियर फ्यूचर। थैंक यू दोस्तों, और मैं चाहूंगा कि शायद आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी, कुछ आप इससे